जाति में केवल जीजा ढूंढते हैं, नेता कौन नहीं पवन। हमें विकास चाहिए और हमें ये चीज लग रहा है कि पवन सिंह जी विकास करेंगे। हम कह रहे हैं जब तक कोई नया नहीं आएगा बदलाव कैसे। उपेंद्र कुशवाहा उनका चेहरा है, तो विकास ही नहीं करेंगे तो हम मोदी जी के नाम पे कब। जब उनको मुद्दा ही नहीं पता है तो चुनाव किस एजेंडा पे लड़ रहे हैं काराकाट में? उनका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो बताइए क्या है? संसद के रूप में तो बस दो ही हैं, राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, बाकी लोग बाहर में हैं। इफेक्ट यही है कि यहाँ जो चीज के लिए हम लोग को बुक करके पैसा देके देखने जाना था वो हम फ्री में देख रहे हैं, हमारे घर घूम रहे हैं। तो जब घर पे आएगा तो किसी को भगाएगा नहीं कोई। यहाँ एक भी आपको यहाँ से जिस पार्टी से लड़ रहे हैं निर्दलीय का वोट यहाँ एक भी नहीं। पवन सिंह फिल्म स्टार है, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ा है। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हम लोग मौजूद हैं काराकाट लोकसभा के चिकसिल गांव में। क्या लगता है इधर पवन सिंह के आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा चिकसिल गांव में? यहाँ से राजा राम ही निकलेंगे, राजा राम। तो पवन सिंह जी अभी पैदल घूमे पूरा जगह देखे। ठीक है, पैदल यहाँ चिकसिल उनका ठहरा था, जहाँ उनका जात भाई वहीं उनका ठहरा है। जात भाई थोड़े तो कह रहे हैं कि हम सभी जाति के लिए खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़े की जाति के। चिकसिल में कहने उनका प्रोग्राम हुआ। कौन अच्छा प्रत्याशी है आपके नजर में इस क्षेत्र से? क्योंकि तीन लोग खड़े हैं। राजा राम कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी हम लोग देख लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से खुश नहीं रहते? नहीं। अच्छा, क्या विकास मुद्दा रहेगा या फिर कुछ और? विकास मुद्दा की तरफ वहाँ झाँकने तक नहीं आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, राजा राम सिंह जी पे भरोसा जता रहे हैं? एकदम भरोसा है। देख सकते हैं पवन सिंह जी के आने से। अच्छा, पवन सिंह जी के इस क्षेत्र का दौरा करने से वोट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? वोट पे क्या, उनका वो राजा राम का जो वोट एकदम क्लियर है। वो तो इतना भीड़ देख रहे होंगे आप, सोशल मीडिया पे देख पा रहे होंगे, भीड़ इतना चल रहा है। पवन सिंह फिल्म स्टार है, उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ा है। तो भीड़ को वोट में नहीं तब्दील करते? नहीं। तो लोग बोल रहे हैं कि प्यार है, दुलार है, जितना लोग आपको दिख रहा है वोटे है। नहीं, सब देखने के लिए लोग भीड़ उमड़े हैं। तो वोट नहीं है। कौन जीतेगा इधर, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र? राजा राम जीतेंगे। राजा राम सिंह जी एकदम जीतेंगे, क्लियर है। क्या लगता है? इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, क्या लागत है इन्हें से? क्या लागत है? यहाँ से राजा राम कुशवाहा जीतेंगे। अच्छा, नवयुवक लोग को कहा जा रहा है कि पवन सिंह जी के साथ है, लेकिन आरजेडी का लेके घूम रहे हैं। नहीं देख पा रहे होंगे कि भीड़ इतनी लगी रही है। देख रहे होंगे कि जो भी पवन सिंह जी का रैली चल रहा है, जब भी जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं, जिस तरीके के उसमें भीड़ देखी जा रही है, तो क्या कहिएगा कि भीड़ ही नहीं है? देखिए, वो हम बताते हैं भीड़ किस लिए है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है वो, ठीक है। आप हीरो के लिए देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। जो यहाँ से अलग से पार्टी जो है, अपना पार्टी मेरा जैसे आरजेडी राजा राम सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो हम उनको छोड़कर किसी और वोट का आए थे। तो विकास मुद्दा नहीं है केवल, मतलब विकास मुद्दा है भैया। विकास रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। कौन ज्यादा विकास किया? क्या विकास की बात कर रहे हैं? पूछ रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है, लोकल मुद्दा, किस बेसिस पे यहाँ पे वोट तब पड़ेगा आपकी बात? पवन सिंह यहाँ पे कितने दिन से सेवा? हम नहीं बोल रहे हैं पवन सिंह, नहीं पार्टी से हम नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। हम नहीं बोल रहे हैं पवन सिंह को दीजिए, पूरे जी को दीजिए या फिर राजा राम सिंह को दीजिए। आपका क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? पूरा भारत का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, ठीक है। इस तीनों के बारे में जब पवन सिंह से इंटरव्यू लिया गया तो क्या बोले आपको पता है? नहीं, मुद्दा मीन्स बोले क्या, हम तो गाना गाते हैं। जब उनको मुद्दा ही नहीं पता है तो चुनाव किस एजेंडा पे लड़ रहे हैं काराकाट में? उनका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो बताइए क्या है? वो तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो डालमिया नगर की जो फैक्ट्री बंद है इसी क्षेत्र में है ना, वो उसको चालू करवाएंगे। जब 2014 में लोकसभा उपेंद्र कुशवाहा जीते यहाँ पे, उनका मुख्य मुद्दा काराकाट डालमिया नगर का चालू करवाना था, ठीक है। वहाँ पे वो चालू इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पे उनका जो कार्यकाल रहा पूरा नहीं रहा, बीच में वो छोड़ दिया एनडीए। छोड़ने का भी कारण था। तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक लौते ऐसे नेता थे जो कि जब ईडब्ल्यूएस आया था, सुनिए ईडब्ल्यूएस आया था तो पहला विरोध उपेंद्र सिंह कुशवाहा ही किया था। ये आपको पता है? बिल्कुल पता है। ऐसा पवन सिंह को आप विकास पुत्र कह रहे हैं? नहीं, हम क्यों बोलेंगे विकास पुत्र? हम तो जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरीके से पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा क्षेत्र को पूरे भारत में जाना जाता था, नहीं जाना जाता था, लेकिन पवन सिंह जी के आने से अभी देखिए सोशल मीडिया पहले भी काराकाट था, लेकिन भारत पूरे भारत में लोकसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा अभी चर्चा में कौन है? काराकाट क्यों है? पवन सिंह के आने से। सुनिए, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जहाँ से चुनाव लड़ता है वहाँ चर्चा होता है। तो उसी बारे में जाना जा रहा है ना कि पवन सिंह के अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें जनता पे क्या इफेक्ट उस चीज का? जनता का इफेक्ट यही है कि यहाँ जो चीज के लिए हम लोग को बुक करके पैसा देके देखने जाना था वो हम फ्री में देख रहे हैं, हमारे घर घूम रहे हैं। तो जब घर पे आएगा तो किसी को भगाएगा नहीं कोई। यहाँ एक भी आपको यहाँ से जिस पार्टी से लड़ रहे हैं निर्दलीय का वोट यहाँ एक भी नहीं है।
क्या लग रहा है? काराकाट का नाम नहीं है, काराकाट नाम तो है, लोकसभा का नाम है, लेकिन अभी चर्चा का विषय सबसे ज्यादा बना हुआ है काराकाट। आज से नहीं, पूरा पहले से। मीरा कुमार कहाँ से थी? रोहतास जिले से जाकर लोकसभा के स्पीकर बनी। अच्छा, काराकाट कब बना है ये पता है? लोकसभा काराकाट लोकसभा कब बना है? 2008 में बना है। 9 में पहला इलेक्शन हुआ है, महाबली सिंह जीते हुए हैं यहाँ से। नहीं काराकाट का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब से चर्चा है पवन सिंह के आने, सेलिब्रिटी के नाम से आने से चर्चा है, लेकिन उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो पूछना है। मुझे काराकाट से जो उपेंद्र कुशवाहा जीत कर मंत्री बने तो काम नहीं किए, वो जीत के किए ये है ना। हाँ, तब तो उन पे अब की बार विश्वास क्यों नहीं जता? सबका विश्वास है भाई, उनको भी मौका दिया, आपके इनको भी मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाए। किसको देख रहे हैं आप लोग सांसद के रूप में? संसद के रूप में तो बस 2 ही हैं, राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, बाकी लोग बाढ़ में हैं। पवन सिंह जी नहीं है, तीसरे नंबर पर है ये काम से। कहा जा रहा है कि युवा वर्ग उनके साथ है, तो क्या युवा वर्ग यहाँ से उनके साथ नहीं है? तो क्या नाम पड़ेगा? पुट्टू सिंह नाम पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से पवन सिंह के आने से लोकसभा क्षेत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और राजा राम सिंह जी भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी है, लेकिन उनका अब यहाँ पर वोट नहीं है। क्यों? पवन सिंह के आने के बाद में उनका पत्ता साफ है, क्योंकि हम लोग मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम, मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे थे। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब से पवन सिंह जी आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ वोट नहीं है। मोदी जी के आने से मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व तो मोदी जी का ही है ना। उपेंद्र कुशवाहा जी तो मान लीजिए कि उनके गठबंधन में इसलिए यहाँ से खड़े हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तो मोदी जी का ही है। मोदी जी का है, हम मोदी जी का ही सपोर्टर है, हम भाजपा का ही सपोर्टर है, लेकिन मोदी जी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं ना। अपने संसदीय क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का है ना देखने का, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। तो जब से पवन सिंह जी आए निर्दलीय से, तो कोई भी नहीं है, हम लोग पवन सिंह जी के साथ में हैं। पवन सिंह जी पे विश्वास क्यों? आपका कहना ठीक है, हम लोग मोदी जी के तरफ से हैं, पर आप ये सोचिए कि हम मोदी को वोट क्यों देते हैं? विकास के लिए। उपेंद्र कुशवाहा उनका चेहरा है, तो विकास ही नहीं करेंगे तो हम मोदी जी के नाम पे कब तक उनको वोट देते मोदी जी के सपोर्टर हैं, तो मोदी जी का अब की बार तो 400 पार का जो नारा है वो कैसे पूरा हो पाएगा जब आप लोग वोट नहीं दीजिएगा, पवन सिंह जी जितवाइएगा तो? 400 पार का जो नारा है ना, 399 वो 399 के बाद भी बढ़ सकता है। ऐसा कहीं है नहीं, निर्दलीय है वो। उससे हमको हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, साफ सफाई चाहिए। हम इस मुद्दा पे उनको वोट देंगे। बात रहा मोदी जी को भी हम लोग मौका दिए हैं, मोदी जी के नाम पे हम उनको मौका दिए हैं, लेकिन कुशवाहा जी क्या किए हैं? आप ही बताइए क्या किए हैं? कुछ किए हैं? जब उनको मौका मिला कुछ करने का तो वो अपने जन्मभूमि पे चले गए। हाँ, उनका कर्म भूमि ये है, जन्मभूमि वो है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर हम उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर जितवाते हैं तो एक मंत्री जितवा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब जीते थे यहाँ से तो वो मंत्री बने थे, चार्टी मंत्री थे यहाँ से। हम कह रहे हैं जब तक कोई नया नहीं आएगा बदलाव कैसे आएगा? आप समझ रहे हैं, मोदी जी का भी यही कहना है। पवन सिंह जी जीत के आएंगे तो वो किस तरीके का विकास करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? जब तक दोनों पक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता में आने का डर बना नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप ना? जब कि अरे सामने वाला पक्ष मजबूत नहीं है, हम तो सत्ता में आएंगे ही, जो करना है कर लीजिए, ये चीज कुशवाहा जी के दिमाग में बैठा हुआ था। बीजेपी तो खुद बता रहे, बीजेपी खुद बताती है कि जो पवन सिंह जी आरजेडी के एजेंट बन के काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कहने वाले का क्या रखा है? बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में मिल जाएंगे। आप हर जगह सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप ये भी सुने होंगे, आप ये भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया लीडर बा। यहाँ चिकसिल गांव में अभी पवन सिंह के आने से क्या कहिएगा? पवन सिंह के आने से क्या बदला है यहाँ पे? अभी जो वोट मार्जिन था, उपेंद्र कुशवाहा समाज का जो वोट यहाँ पे ज्यादा बताया जाता है, पवन सिंह के आने से पूरा यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल गया है। जाति से केवल जीजा ढूंढते हैं, नेता नहीं। जाति में केवल जीजा ढूंढते हैं, नेता नहीं। हम लोग पवन सिंह को जिता रहे हैं इधर से भरपूर मात्रा में। पवन सिंह जीतेंगे। आप ये समझिए कि हम लोग वोट किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ समझिए, अभी पवन सिंह के ऊपर किसी चीज का छाप है नहीं है, फिर भी हम लोग उनके सपोर्ट में, यानी हम लोग राजनीति में हैं, पक्षपात में नहीं। समझ रहे हैं, जातिवाद में नहीं है। दो चीज हो गए, यहीं हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो इसीलिए हम लोग निर्दलीय में किस लिए है? विकास के लिए है। क्योंकि हम लोग अगर बीजेपी का है तो आप यही समझिए, कुशवाहा को वोट दे रहे हैं तो आप लोग कह दे रहे हैं बीजेपी के नाम पे दे रहे हैं। दूसरा पार्टी को दे रहे हैं तो आप लोग कह दे रहे हैं
माले को, आरजेडी हम लोग क्यों कहेंगे यार? वो तो जो भी यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं, कहीं कोई हमारे घर का है क्या यहाँ पे? आप समझ गए ना? हमारा बात समझ रहे ना? हमें किसी पार्टी से प्यार नहीं है, हमें किससे प्यार है? अपने विकास से। आप निर्दलीय भी आ गए, अगर आप विकास करते हैं तो आप ही जीतेंगे। अच्छा, राजा राम सिंह जी के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? राजा राम सिंह जी के बारे में क्या बोले, वो तो घूम ही नहीं रहे। दूसरा बात आप ही समझिए, आप ही समझिए, जब यहाँ से इससे पहले कौन निकला है? इससे पहले महाबली सिंह जी थे, उसके पहले उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी थे, उसके पहले महाबली सिंह जी थे। ठीक थे, तो हम लोग जब कुशवाहा पक्ष के हैं तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि हम लोग बीजेपी पार्टी के थे, लेकिन अब निर्दलीय में इसलिए है क्योंकि हमें विकास चाहिए और हमें ये चीज लग रहा है कि पवन सिंह जी विकास करेंगे। आपको भी पता है पैसा के लिए कमी नहीं है, उनको चाहिए विकास। तो पैसा के लिए लोग बोल रहे कमी नहीं है, तो क्या लगता है कि और प्रत्याशी जो खड़े हैं उनको पैसा का कमी है? कहीं ना कहीं है, तभी ना विकास नहीं कर रहे हैं जीतने के बाद भी। वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर विकास नहीं करे तो पैसा जा कहाँ रहा है? अबरी बार कौन नहीं पवन। गांव के पास जिस तरीके का पवन सिंह जी के आने से समीकरण बदला है इस क्षेत्र का, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। काराकाट लोकसभा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।